हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल पी आर दी। और आज आपका डे 61 है 75 आवर डे चैलेंज को। और आज के इस वीडियो में हम जानने जा रहे हैं द डार्क साइड ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। इट इज़ गोइंग टू डिस्ट्रॉय योर लाइफ इफ़ यू नो। आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट पैसे डबल कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें कर सकता है, आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। बट डू यू नो द डार्क रियलिटी ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट और the reality or the downside of compound interest? Whenever it's compare option praised for its ability to help saving and investment grow over time. कंपाउंड इंटरेस्टेड इन्वेस्टमेंट और सेविंग को कंपाउंडिंग में बदलने के लिए जाना जाता है। ठीक है, देयर इज अ पोटेंशियल डार्क साइड और डाउन साइड ऑफ इट। इट इज स्पेशली व्हेन कम्स टू डेप्ट। उधार पैसे के बारे में आता है, कर्जे के बारे में आता है। इट इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय योर लाइफ। ठीक है, डेप्ट एक्यूमुलेशन, compound interest can work against you when you have debt. If you have high interest debt such as credit card debt, the interest compound over time and you have end up paying more than the initial amount borrowed. ठीक है, डेप्ट। देखो, मैं आपको जहाँ पे 3 स्टोरी बताऊंगा, तीनों मेरे दोस्तों की बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको उस दोस्त की बताता हूँ जो आईपीएल में बैटिंग करना चालू किया था। ठीक है, स्पेशली वो घर से एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, अच्छा खासा पैसा था, बढ़िया लाइफ एंजॉय करता था। फिर उसने आईपीएल में बैटिंग करना चालू किया। ठीक है, उस टाइम से उसकी ज़िंदगी में बदलाव आया, उसकी ज़िंदगी बर्बाद होना चालू हुई। स्टार्टिंग में तो वो खुद के पैसे लगाता था, फिर उसके पास पैसे ख़त्म हो गए, लालच आया कि और पैसे लो लोन पे और फिर पैसे कमाओ। तो ऐसे ऐसे करके उसने उधार लेना चालू किया। स्टार्टिंग में उस पर 1.5 लाख ही था और कर्जे पे उसने 5% इंटरेस्ट, 3% इंटरेस्ट, 2% इंटरेस्ट जहाँ से मिल सका वहाँ से लिया। और अभी रिसेंटली उस पर जब उसके पापा को पता चला तो पापा ने ख़त्म किया था। 7.5 लाख रुपए कर्जा हो चुका था मेरा दोस्त पे। और वो सिगरेट अलग पीने लगता, दारू अलग पीने लगा था। और मात्र उसकी एज क्या थी? 16 एज थी जब मेरी उससे बात हुई। उसके अंदर सुसाइडल थॉट्स आने लगे थे, थॉट्स। इतना बर्बाद हो चुका था, सुसाइड करने की ट्राई भी किया था एक बार। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट ना, ये आपको बहुत वैसे भी कर सकता है। तो मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि उसने आईपीएल में बैटिंग की है, ये एक हिस्सा बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, ये था। ठीक है, सेकंड में आता हूँ। एक मेरे रिलेशनशिप में, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, ना रिश्ते का नाम लूँगा, क्योंकि मेरे रिश्तेदार भी वीडियोस देखते हैं। उन्होंने शादी करने के लिए, अपनी बहन की शादी करने के लिए आज से 10 साल पहले मात्र कितना 11 लाख का लोन लिया था। और वो 11 लाख का लोन आज भी वो पे कर रहे हैं इंटरेस्ट पर। पता है कितना पे कर रहे हैं? हर महीने की 2 लाख उनकी क्या जाती है? ब्याज जाता है। इस स्टार्टिंग में 4-5 साल नहीं दिया, हर साल फसल आती थी, आधी कहते हैं आधी फसल से कर्जा चुका देते थे, आधे दिन का ब्याज दे देते थे। और वो ब्याज देते देते इतना सारा हो गया उनकी। अब भी रिसेंटली पिछले 3 साल में 17 बीघा ज़मीन बिक चुकी है। 17 बीघा ज़मीन बिक चुकी है। तो आप सोच सकते हो किस प्रकार से इफेक्ट करता है ये कंपाउंड इंटरेस्ट जब कर्जे की बात आती है तो। ठीक है, ये सेकंड केस था। और थर्ड केस एंड माई वन ऑफ द फेवरेट, कि वो किस तरीके से बर्बाद हुआ। वो क्या सोचता था मेरा दोस्त कि कर्जे से पैसे लेकर अमीर बना जा सकता है, धंधा खोलेंगे और करेंगे। ठीक है, उसने स्टार्टिंग में पहला बिजनेस स्टार्ट किया था एक कैफ़े खोलने का। आज से 2019 में, जब कैफ़े का क्रेज चल रहा था। ठीक है, उसने उस टाइम पे कैफ़े खोला था। ठीक है, नाश्ता वगैरह और बाकी जो चाय पानी व्यवस्था रहती है, सिगरेट चलती है। 1 लाख का खोला, 1.5 लाख लगाए, 50,000 जेब से और 1 लाख कर्जा लेके बर्बाद हो गया। ठीक है, मतलब 6 महीने बढ़िया चला, फिर उसके बाद वो कोरोना मोरोना की सिचुएशन आई, सेकंड वेव आई तो सब बंद करना पड़ा था। फिर सेकंड टाइम उसने और ज़्यादा पैसे उठाए, फिर उसने अपनी कोचिंग स्टार्ट की। किस चीज़ की? इंग्लिश की। इंग्लिश सिखाता था।
3 लाख का कर्जा लेके स्टार्ट किया और उस तरीके से वो डबल होते चला गया। फिर उसका एक और शौक था, देखो अब पैसा तो है ही, अब जिससे जो देखो जो वैसे तो जो जिनसे उधार लिया उनका तो इंटरेस्ट भर रहा है, और जो पैसा आ रहा है आईफोन ले रहा है, ईएमआई पे आईफोन ले लिया, कार ले ली, बाइक ले ली, ईएमआई पे चल रहा है सब। और ये लोन ऐप्स को अभी यूज़ करने लगा, क्रेडिट कार्ड अलग। उसके जीवन के 5 साल बर्बाद हो चुके हैं उस डेब्ट को पे करते करते। फोटोग्राफी भी स्टार्ट की थी उसने सिर्फ कर्जा लेके, और इस तरीके से वो बर्बाद हो गया टोटल। तो अब आगे आते हैं हम सेकेंड डार्क रियलिटी, डार्क साइड, ठीक है, क्रेडिट और डेब्ट ट्रैप। देखो आजकल आप देख रहे होगे कि ऑनलाइन फ्रॉड ऐप्स के बारे में आप देख रहे होगे, आसानी से आपका स्कोर, क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आपको बढ़िया मिल जाता है, चाहे आप स्टूडेंट हो चाहे आप कुछ भी करते हो, किसान हो, मिल जाता है। 30-40 हज़ार आपको ईजीली मिल जाए, 50 हज़ार 1 लाख तक मिल जाता है। और जो मेरे दोस्त की कहानी है ना, मैं आपको बताता हूँ, 10 हज़ार से लोन ऐप से स्टार्ट किया था उसने, हर महीने 1,000-1,500 हर 15 दिन में, महीने भर में या 15 दिन में उसको भरना पड़ता था। और ऐसे ऐसे करते उसकी 75 हज़ार लिमिट हो गई। जब क्रैश हुआ ना, वो स्टूडेंट था, मात्र 12th क्लास में था, बस खुद के खर्चे देने के लिए उसने उसका यूज़ करना चालू किया था। और फिर उस पर उतना कर्जा हो गया कि 75 हज़ार तो वो उसने भरे ही भरे, और जेब से 1 लाख और रुपये देने पड़े, कहीं कहीं से और लोन लिया था। उस लोन ऐप के चक्कर में उस पर और लोन हो गया था दूसरों से 1 लाख रुपए का, क्यों किसी से लेता, भरता, फिर उनको लौटाता। हर बार जी करने में 4-5 हज़ार रुपये निपट जाते थे, ठीक है। थर्ड, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, वैन taking on long-term financial commitments such as mortgage or car loans, the compound effect of interest a car result in paying significantly more over the life of the loan, ठीक है। आप इस चीज़ को समझोगे ना, किसी भी चीज़ को मॉर्टगेज रख दिया आपने मतलब सोना चांदी गिरवी रख दी है, उसकी एक और साइड, आप जो आपने जितने पैसे लिए आप उतने तो देते ही हो, बट जेब से भी रुपए देते हो। ये एक रियलिटी है। हम सोचते हैं कि ये इतना कर लो, ये कर लो, वो मजबूरी नहीं, मज़े के लिए लोन लेते हैं ज़्यादातर लोग, और उस चक्कर में बर्बाद होता है। और ये फाइनेंशियल ग्रेटेस्ट वो डिसीजन रहता है जो आपको बर्बाद कर देगा, ठीक है। जब कभी इमरजेंसी पड़ी रिश्तेदारों से ले लो, इन दोनों से ले लो। रिश्तेदारों से लोन लोगे ना तो लोन आप लेट भी लौटाओ ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ब्याज भी कम देना पड़ेगा। बट जब आती है ये लोन ऐप्स और फ्रॉडगिरी की, गिरवी रख कर ये आपको बर्बाद कर देते हैं। कार लोन ईएमआई पे, हर चीज़ ईएमआई पे ख़रीद रहे हैं, अगर हर चीज़ ईएमआई पे खरीदोगे बर्बाद रहोगे। लॉस ऑफ परचेसिंग पावर, इन्फ्लेशन combined with compound interest on saving that may not keep pace can erode purchasing power of the money over time। जो आपने इंटरेस्ट पे लोन लिया, कार ली, आपको पता है इन्फ्लेशन किस स्पीड से जा रहा है, जो आप जितना पेमेंट कर रहे हैं ना उससे दुगना तो आपको पड़ जाएगा। इन्फ्लेशन आप पे हावी पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट्स रिस्क, अगर आप सही तरीके से सही जगह पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो ना, तो या तो आपको पहले पहले तो पैसा ही नहीं बढ़ेगा। अगर पैसा नहीं बढ़ रहा, आपने स्टॉक मार्केट में डाल दिए, आपने 15-20 लाख रुपए, 10 लाख रुपए स्टॉक मार्केट में डाल दिए और वहाँ पे आपका लॉस हो गया, ठीक है। आप सोच रहे थे कंपाउंड हो रहा है इंटरेस्ट, आपको पैसे मिलेंगे, रिटर्न मिलेगा हाई, और वहाँ पे आप जैसे कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट में कर दी, हम सोच रहे हैं कंपाउंडिंग हो रही है, और एक्चुअल में इन्फ्लेशन के साथ आपका जो पैसा है वो तो जा ही रहा है। और सही कंपनी में सही तरीके से सही एडवाइजरी, सही बंदे के साथ अगर प्रॉपर सही इन्वेस्टमेंट नहीं करा हो, वो पैसा जा रहा है आपका। और आप अभी सीख रहे हो और आपने नया नया सीखना चालू किया, किसी के कहने पे इन्वेस्टमेंट कर दी गैरों पे। आपके पैसे हैं, आपको सेव करके चलना है और सही जगह पे इन्वेस्टमेंट्स करनी है, ठीक है। रियल एस्टेट करोगे बढ़िया रहेगा, बट ओवर हाइप्ड आपको वो नहीं खरीदना। क्या नहीं खरीदना? ओवर हाइप्ड प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अब आता है लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। देखो अगर आपके पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है तो भाई साहब बर्बाद हो जाओगे,
ठीक है, इस डार्क साइड से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? ठीक है, पहला कि प्रायोरिटाइज डेब्ट रिपेमेंट। पहले आप जो आपके पास पैसा है, जो कर्जा है, उसको चुकाने पे फोकस करो, ना कि नई कार लाने पे, ना कि नया फ़ोन लाने पे, नई कुछ चीज़ बाय करने पे। आप पहले फोकस करो आपका कर्जा जाए, जिस पे हाई इंटरेस्ट है पहले वो जाए, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ें जाए। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लोन टर्म्स। बी अवेयर ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द लोन स्पेशली रिगार्डिंग इंटरेस्ट रेट्स एंड कंपाउंड फ्रिक्वेंसीज। ठीक है, इसमें लोन आप जो ज़्यादा कहते हैं उस पर उठा रहे हो, वो भी रहेगा, ज़्यादा इंटरेस्ट पर उठा रहे हो वो भी ध्यान से देखो। जहाँ से कम लोन मिल रहा है, कम इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है, वहाँ से लो। और नहीं मिल रहा कम इंटरेस्ट पे तो लो ही मत। और स्पेशली लोन ऐप्स के चक्कर में तो मत पड़ो, बर्बाद हो जाओगे, आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी और लोन ऐप्स के चक्कर में पड़ा। बजटिंग, और इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी कर्जे से कैसे मुक्त हों एक वो कहते हैं बुक एक्सप्लेन की, उस पर जाकर चेक कर सकते हो। बजटिंग, इम्प्लीमेंटिंग अ बजटिंग। देखो आपके खर्चे कितने हैं, आप देखो आपका कहाँ पे एक्स्ट्रा खर्चा पैसा हो रहा है, कैसे कर सकते हो आपका पेमेंट। ठीक, कैसे कम बजट में अपना लाइफ कर सकते हो। खाने पे स्पेशली अच्छा अच्छा खाना खाओ, खाने में थोड़ा कपड़े पे अच्छा देखो, बट उससे अलग खर्चा, एक्स्ट्रा खर्चा चलने नहीं चाहिए। इन्वेस्ट वाइजली, समझदारी से इन्वेस्ट करो, सीख कर इन्वेस्ट करो और लगातार सीखते रहो। ये है, इस तरीके से ही आप इससे बाहर निकल पाओ, नहीं बर्बाद हो जाओगे। तो आप सबसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।